एक मज़ेदार किस्सा ये हो गया कि यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर दिया कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को हम दिल्ली में ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स देंगे, पुलिस प्रोटेक्शन देंगे और जिनके पास वैलिड यूएनएचसीआर आई कार्ड है उन्हीं को देंगे। थोड़ी ही देर बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि ऐसा कोई प्लान नहीं है और इलीगल रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को हम डिपोर्ट करने वाले हैं। तो इतना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन एक गवर्नमेंट में कैसे हो सकता है? क्या गवर्नमेंट ने यू टर्न लिया या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था? ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। तो पहली बात, गवर्नमेंट ने अपने स्टैंड में यू टर्न ले लिया जब हरदीप सिंह पुरी ने ये कह दिया। बिकॉज लास्ट ईयर तक आपको याद होगा बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड ये था कि रोहिंग्याज आर अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी और ये लोगों को हम डिपोर्ट ही करने वाले हैं क्योंकि हमने 1951 का कन्वेंशन साइन नहीं किया है, तो वी आर नॉट बाउंड बाय इट। ऑल्दो ऑपोजिशन पार्टीज ने उस टाइम ये कहा था कि हमने कन्वेंशन कभी भी साइन नहीं किया है, लेकिन भारत में प्रथा रही है कि हम असाइलम देते हैं, जो नीडफुल होते हैं उनको असाइलम हमने टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया हुआ है। ऑल्दो गवर्नमेंट इस बात को उस टाइम नहीं मानी और अचानक हरदीप सिंह पुरी ये ट्वीट कर देंगे कि नहीं, अब हम इनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और अब इनको घर देने वाले हैं। तो ये पहला यू टर्न हो गया। और दूसरा यू टर्न ये हो गया कि होम मिनिस्ट्री ने फिर से कहा कि नहीं, ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। तो ऐसा हुआ क्यों? क्या इसके पीछे ये वजह थी कि बीजेपी के लोग ही ट्विटर पर इसका विरोध कर रहे थे तो गवर्नमेंट को यू टर्न लेना पड़ा, या गवर्नमेंट सच में प्लान कर रही थी कि हम रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को अब एक्सेप्ट करेंगे? अब इसका जवाब तो गवर्नमेंट ही दे सकती है कि उनका ऑफिशियल स्टैंड इस पर क्या है, लेकिन एक कन्फ्यूजन की स्थिति ज़रूर है। एक बात मैं आपको याद दिला देता हूँ कि कुछ दिन पहले मेक्सिको के प्रेसिडेंट ने कहा था कि एक ग्लोबल ट्रूस बनाते हैं। उस ग्लोबल ट्रूस में हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को रखेंगे, यूएन के सेक्रेटरी जनरल को रखेंगे और पोप को रखेंगे, और ये 3 ऐसे लोग होंगे जो दुनिया में पीस का मैसेज देंगे और वॉर्स रुकवाएंगे। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के वो एम्बिशन है कि मुझे एक ग्लोबल लीडर बनना है जहाँ पे मैं पीस का मैसेज लेके पूरी दुनिया में जाऊं, और उस वजह से वो एकोमोडेटिंग हो रहे हैं रोहिंग्यास को लेके इंडिया में, या कोई और ही प्लान है, या ये बिल्कुल एक यू टर्न था जो सोचा था लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया? तो आप सब मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि गवर्नमेंट की ये क्या स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि क्लियरली 2 मिनिस्ट्रीज में कन्फ्यूजन तो हो नहीं सकता। कल फिर से मिलेंगे 10 बजे साकेत के फंडे के साथ एक नए एपिसोड के साथ।